बहादुर भैया, ये लीजिए शादी का कार्ड। मेरे देवर की शादी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा। बहादुर, ये क्या किया तुमने? शादी का कार्ड क्यों फेंका? मैम साहब, मेरा मन, मैं चाहे कार्ड फेंकूं और चाहे लूं, आपसे क्या मतलब? पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने इतने प्यार से तुमको अपनी देवर की शादी का कार्ड दिया और तुमने ऐसे फेंक दिया उसको। अरे मैम साहब, आप समझती है क्या है खुद को? आप अमीर हैं तो क्या आप समझती है कि मुझे कार्ड दे देंगी? अरे हम इतने गिरे हुए नहीं है कि आप कार्ड दिए और खाना खाने के लिए मुंह उठा के चले आए। हमको नहीं आना आपके घर, समझी? ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? ये कोई तरीका है बात करने का? मैंने तुम्हें देवर की शादी का कार्ड दिया और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो मुझसे। अरे मैम साहब, आप जो हम गरीबों को लाचार और बेबस समझती है ना, इतने बेबस हम है नहीं। हमारे घर में भगवान इतना खाना दिए हैं कि हम अपना पेट पालन कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं कि ये शादी का कार्ड दे दिया और इन गरीबों को ये तो मुंह उठा के चले आएंगे खाना खाने? ऐसा नहीं है मैम साहब, भगवान ने जितना दिया ना उतने में हम लोग खुश हैं। तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इतने नाटक मत कर वरना सांप से बोल के ना नौकरी से निकलवा दूंगी। एक तो मैंने तुझे कार्ड दिया, ऊपर से तू नखरे दिखा रहा है। अरे ओ मैम साहब, ये आप और आपके साहब ना मुझे डराइए मत और जाके बोल दीजिए जो साहब से बोलना है। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। और नौकरी की धौत किसको दे रही है? नौकरी ना अपनी मेहनत से मुझे मिली है और अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा है। यहाँ नहीं, 4 जगह जाऊंगा और वहाँ भी नौकरी मुझे मिल जाएगी। मैं कोई किसी के तलवे नहीं चाटता हूँ। मेहनत से नौकरी लगी थी और कहीं और जाके भी कर लूंगा। निकालना तो निकाल दीजिए। तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मैंने सोचा गरीब है, मेरे वहाँ काम करता है, तो तुझे शादी का कार्ड दे दूँ और तू नखरे दिखा रहा है। तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। जाइए, डरता थोड़ी ना हूँ। जाके जिससे कहना हो कह दीजिएगा। ना आप कुछ कर पाएंगी ना आपके साहब। बड़ी आई थी कार्ड देने, सोच रही है कि गरीब है, कार्ड दे दूंगी, मुंह उठा के चला आएगा। बहादुर, तुमने एक कार्ड क्यों फेंका? साहब, हमें नहीं आना आपके यहाँ शादी में, तो हम कार्ड का क्या करेंगे, इसीलिए हमने फेंक दिया। तुमको इतना प्यार से तुम्हारी भाभी ने तुमको कार्ड दी और मेरे भाई की शादी है, तुमने ये कार्ड फेंक दिया, ऐसा क्यों? साहब देख लीजिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं शादियों में जिनको नहीं आना होता है, लेकिन कार्ड तो उनके घर पे जाता ही है। अब जब उन्हें नहीं आना है तो कार्ड दीजिए या ना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे नहीं आना इसलिए मैंने फेंक दिया। ऐसा क्यों यार? तुम मेरे यहाँ हमेशा आते हो, कोई फंक्शन होता है तुम्हें बुलाते हैं ना। तुमने ये कार्ड फेंक दिया और मेरे भाई की शादी किया। अरे साहब, हम लोग इतने भी गरीब नहीं है कि आप लोग कार्ड देंगे और मुंह उठा के चले आएंगे। हमारे घर पे भी खाना मिलता है। आप लोग जितना गरीब समझते हैं ना, उतने गरीब है नहीं हम लोग। ये गरीब, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे बात करो मुझसे? साहब, आज आपको कितना बुरा लग रहा है जब आपका ये शादी का कार्ड फेंक दिया गया। और उस दिन का सोचिए जब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी का कार्ड मैम साहब को दिया था और मैम साहब ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अरे मैम साहब। हाँ नमस्ते। बोलो। मैम साहब, हमारी छोटी बहन की ना शादी है, तो ये कार्ड आपको देना था। आप और साहब शादी में जरूर आइएगा। तेरी औकात कैसे हुई ये कार्ड मुझे देने की? अरे मैम साहब, ऐसा कैसे बोल रही हैं आप? आ जाइएगा ना मैम साहब, ले लीजिए शादी का तुझे कार्ड। क्या लगता है मैं तेरी फटीचर शादी में आऊंगी? अरे नहीं मैम साहब, फटीचर नहीं, हम लोग अच्छे से व्यवस्था करेंगे, आप आ जाइए। तुझे लगता भी है कि मैं उस कूड़े कबाड़े में आके बैठूंगी, मैं और तेरे साहब? नहीं मैम साहब, हम लोग इंतजाम करेंगे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुम अपनी औकात भूल गए क्या काम करते हुए यहाँ पे? तो 2-4 पैसे के आने लगे तो मुझे शादी में बुलाने लग गया। नहीं मैम साहब, हम लोग, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वहाँ सब इंतजाम करेंगे। और बड़े प्यार से आपको कार्ड दे रहे हैं। हमारी छोटी वाली बहन की ना बहुत इच्छा थी, वो सोच रही थी कि आप भी आ जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ले लीजिए मैम साहब। अपना कार्ड अपने पास रख तू। मैं किसी की शादी वादी में नहीं आ रही और दोबारा ये हरकत ना हो यहाँ पे। ठीक है मैम साहब। समझा? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं उस गोबर में जाऊंगी, गंदे लोग। बताओ, मैम साहब ने हमारी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। उनको नहीं आना था तो मना कर देती, बोल देती हमको हमारे पास समय नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। कार्ड फेंक दिया। हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं, आज के बाद इनके यहाँ कोई भी फंक्शन होगा ना, हम भी नहीं जाएंगे। इनको लगता है कि गरीब जो है उसकी वैल्यू ही नहीं, उसकी इज्जत ही नहीं है। इनके यहाँ भी शादी में मैं नहीं जाऊंगा। साहब, इतनी सी बात है। मैम साहब को हमने कितनी प्यार से कार्ड दिया था, वो भी हमारी छोटी बहन के शादी का कार्ड था। उसका मन था कि साहब और मैम साहब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साहब, हम लोग
गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने पूरे दिल से काट दिया था। और हमने ये थोड़ी नहीं सोचा था आप आएंगे हमारे लिए तोहफा लाएंगे या हमको पैसा देंगे। हमने तो बस कार्ड ही दिया था। तुम्हारे मेन साहब ने कार्ड तुम्हारा फेंक दिया, उन्होंने सही नहीं किया। तुम ऐसा करो, मैं बात करता हूँ उनसे और उनको लेके आता हूँ यहाँ पर। तुम देखो मेरे यहाँ शादी में आओगे, अब तुम हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हो भैया, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। नहीं साहब, हमने उसी दिन प्रण बना लिया था कि जैसे उन्होंने मेरे मुंह पे कार्ड फेंका है ना, आपके यहाँ कोई भी फंक्शन होगा हम कभी नहीं आएंगे, इसीलिए हमने तुरंत ये कार्ड फेंक दिया था साहब। देखो बहादुर भैया, आपको ना हमारे यहाँ आना पड़ेगा। अब आप हमेशा हमारे यहाँ आते भी हैं, हम कभी तो आपको अच्छा हुआ कि कार्ड न दिए हूँ, आपको बुलाया ना, इतना प्यार से बुलाते हैं। अब हमें इतना टाइम से काम कर रहे हैं और आप नहीं आएंगे तो कैसा अच्छा लगेगा ये बताइए। साहब आप भी तो नहीं आए थे ना, मैन साहब ने कार्ड फेंक दिया, कम से कम आप तो आते, लेकिन आप भी नहीं आए थे। तो मेरे पास कार्ड पहुँचा नहीं ना, मैं जान ही नहीं पाया तुम्हारे यहाँ शादी है ऐसा कुछ है। तो मुझसे पर बोले होते कि साहब शादी है, मुझे पता ही नहीं चला। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे मेन साहब को लेके आता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगेंगे तब तो तुम आओगे ना। नहीं साहब, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एकदम मन बना लिया है कि मैं आपके यहाँ कभी भी कोई भी फंक्शन होगा मैं नहीं आऊँगा साहब। देखो बहादुर भैया, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बस आपको ना शादी में आना पड़ेगा। ऐसा मत करो, देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे साहब हूँ ना, इतना तो बात मानोगे ना। नहीं साहब, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? रुको, मैं तुम्हारे मेन साहब को लेके आता हूँ, अभी वो माफ़ी मांगिए, रुको ठीक है। साहब चाहे जो कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाऊंगा। उनकी वाइफ ने हमारी छोटी बहन के शादी का कार्ड फेंक दिया था। ऐसे थोड़ी नहीं होता, हम गरीब हैं तो हमारा कार्ड फेंक देंगी। अरे उनको नहीं आना था, बता देती कि हमको कहीं काम से जाना है, हम बिजी हैं, कार्ड फेंकने की क्या ज़रूरत थी। मैं नहीं जाऊंगा इनके यहाँ। आ गए आप बेइज्जती करवा के अपनी। बेइज्जती मेरी नहीं, बेइज्जती तुम मेरी कराई हो। उसने बेइज्जती की है, उसने मेरे मुंह पे कार्ड फेंक दिया है और आप चले गए उससे बात करने। यार तुमने उसका कार्ड उसके मुंह पे मारा था और उसने तुम्हारा कार्ड तुम्हें मुंह पे मार दिया, तो तुम्हें बुरा लग गया क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे यहाँ नौकर है और तुम चाहे जो चाहो वो करो, है ना। तुम ना मेरी बेइज्जती करा रही हो। वो हमारे यहाँ काम करते हैं, तुम्हारा बर्थडे था 5 दिन पहले, सारा काम कौन किया? पर वो तो उसका काम है ना, हम उसको पैसे देते हैं इस चीज के। यार वो तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तुम्हारा घर का काम करता है, वो फैमिली जैसे है हमारे, हम उनको इतना मानते हैं। और तुमने क्या किया? उनका कार्ड मेरे पास आने नहीं दिया। तो तुम्हारे यहाँ आएगा? बताओ तुम्हारे यहाँ वो आएगा किस मुंह से आएगा भाई? तुमने ना ये बहुत गलत किया है, तुम उससे बोलोगे सॉरी अब। ठीक है, मैं बहादुर से सॉरी बोल दूंगी, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी बहन की शादी में नहीं गई, उसको कितना बुरा लगा होगा। वो तो ये उसने तो कार्ड फेंका था, कोई और होता ना तो कार्ड फाड़ के फेंक देता। उसने साफ साफ बोल दिया कि साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, और मेरे से बोला सॉरी बोल देती हूँ, वो आएगा फिर शादी में। वो हमारे यहाँ काम करते हैं, कितना अच्छे इंसान है। सारे जितने हमारे यहाँ लोग, जितने वर्कर्स हैं, जितने भी काम करते हैं, सबको अपनी फैमिली मानते हैं। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो सब आते हैं, मगर ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरे भाई की शादी का कार्ड फेंक दिया उसने। सिर्फ तुम्हारे कारण ना मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, और उस बेइज्जती को बचाओ, उससे सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो और समझो मेरी बात को, ठीक है? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, चलिए हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। चलो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। मैं अपनी अमीरी के घमंड में आ गई थी, इसलिए मैंने कोई इज्जत नहीं की उस कार्ड की। बहादुर भैया अब तो माफ़ कर दीजिए ना, देखो आपसे सॉरी भी बोल रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं, अब आपको आना पड़ेगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। आप लोग अमीर हैं, आप लोग कर सकते हैं ऐसा, हम लोग गरीब हैं। माना कि मेम साहब हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी मेम साहब हमने बहुत दिल से वो कार्ड दिया था। हमने सोचा था आप लोग आएंगे तो हमारे छोटी बहन के शादी का और वो बढ़ जाएगा, लेकिन मेम साहब ने कार्ड ही फेंक दिया था साहब। देखो अब वो सॉरी बोल रही है ना, माफ़ी मांग रही हैं, तो अब आपको आना भी पड़ेगा और हमारे साथ बैठोगे, खाओगे पियोगे भी। ठीक है साहब, हम बिल्कुल आएंगे। ठीक है, सॉरी, आइएगा प्लीज़। हाँ साहब, और साहब मैम साहब ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी गरीब हो ना, और कोई चीज़ आपको अगर आके दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो पैसों के लिए या किसी लालच में ही दे रहा हो। मैम साहब हम लोग ना
गरीब होते हैं लेकिन हमारा दिल बहुत सच्चा होता है। हमने बहुत प्यार से आपको कार्ड दिया था। हम तो चाहते थे कि हमारी खुशी में आप भी आएँ और आप लोग को अगर सेवा कर पाऊँगा आप लोग की तो हम भी खुश होंगे, हमारी छोटी बहन भी खुश होगी और गाँव वाले देखते कि इतने बड़ के साहब आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से आए हैं, तो साहब हमारे भी घर की शादी का शोभा और बढ़ जाता। नहीं नहीं, अब तुम्हारे यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो हम दोनों लोग साथ में आएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है साहब, हम शादी में हम आएंगे, हम सब काम वाम भी देख लेंगे साहब। अरे नहीं, काम कुछ नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ आना है। तुम सारा काम तो करते ही हो, पूरा दिन ये बाहर खड़े रहते हो, सब कुछ तुम ही तो देख रहे हो। ठीक तुम्हें जो काम करो इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो चलते हैं ना? ठीक है, आना जरूर है। ठीक साहब।